हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ललिता मूवी के बारे में। इस मूवी को 1997 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में कुछ रिश्ते अलग है, आपको अजीब भी लग सकता है, पर मूवी में बहुत अच्छी कहानी दिखाई गई है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है, हम हम्बर्ट को देख पाते हैं जो ड्राइव करता रहता है और वो इंजर्ड होता है और ये हमें अपनी कहानी बताने लगता है। कहता है, ललिता मेरा सब थी, मुझसे प्यार करती थी, मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है। 14 साल की उम्र में इसे प्यार हो जाता है हम्बल नाम की लड़की से, और एक रोज उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने से उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से टूट जाता है। और उसके डेथ होने के बाद इसको कोई भी पसंद नहीं आता और कुछ टाइम बीत जाता है और हम्बल जवान हो चुका है और ये पढ़ के आता है और ये इंग्लिश प्रोफेसर बन चुका है और ये अमेरिका कल्चर के बारे में एक बुक लिखना चाहता है। और उस बुक को लिखने के लिए इसे घूमना होता है और उसे लिखने में इसे टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये अपने अंकल के घर पर जाता है और वहाँ पर देखता है कि पूरे घर को आग लग चुकी है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से इसके अंकल इसका रहने का इंतजाम अपने फ्रेंड के यहाँ पर करते हैं। और इनका फ्रेंड पहले ही मर चुका है, जिसकी वजह से इसकी वाइफ यहाँ पर रहती है और इसकी वाइफ का नाम हैज होता है। हैज यहाँ पर रूम दिखाते हैं जो हम्बर्ट को पसंद नहीं आता। हैज कहती है कि हमारा घर काफी छोटा है, आप अच्छे से देख सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप कोई बात नहीं। जिसके बाद वो गार्डन में ले जाती है और हम्बर्ट यहाँ पहली बार ललिता को देखता है और उसे देखते ही अपने पहले प्यार की याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो रूम ना पसंद होते हुए भी यहाँ रहने का फैसला कर लेता है। और काम करते टाइम और न्यूज़ पढ़ते टाइम भी बस ललिता को ही देखना चाहता है और छुप छुप कर उसे देखता रहता है। हम्बल के पास अपनी एक डायरी होती है, वो एवरीडे उसके साथ क्या कुछ होता है वो सब कुछ उस डायरी में लिखा है अपनी फिल्म के बारे में। हम्बल रात को टाइपराइटर पर काम करता रहता है, जिसकी आवाज़ सुन के ललिता यहाँ पर आ जाती है। हम्बर्ट कहता है कि मेरे टाइपराइटर चलाने से तुम्हारी नींद खराब हो गई। ललिता कोई जवाब नहीं देती और नीचे जाकर आइसक्रीम खाने लगती है। हम्बर्ट यहाँ अपनी बुक लिख रहा होता है और ललिता यहाँ पर आ जाती है। ललिता कहती है, अगर तुम रात में अपनी बुक लिखते हो तो सोते कब हो? हम्बर्ट कहता है कि रात में मुझे नींद नहीं आती। इतना सुनने के बाद ललिता इसकी गोद में आकर बैठ जाती है और ललिता कहती है कि मेरे फेस पर कोई प्रॉब्लम है। हम्बर्ट कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हो। और इतने में उसकी मॉम उसे आवाज दे देती है, जिसकी वजह से ललिता यहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं ललिता हम्बर्ट के लिए ब्रेकफास्ट लाती है और इसके साथ यहाँ पर फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं ललिता और उसकी मॉम और हम्बर्ट एक साथ बैठे हुए हैं। हैज का यहाँ पर ड्रिंक खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हैज अंदर ड्रिंक लेने चली जाती है। ललिता हम्बर्ट से कहती है कि कल मुझे घूमने जाना है और मॉम मुझे घूमने जाने नहीं देंगी, अगर तुम कहोगे तो वो जाने देंगी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। और ये तीनों यहाँ पर साथ बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से इसको मम्मा को प्रॉब्लम होती रहती है। हम्बर्ट के साथ वो अकेला टाइम स्पेंड करना चाहती है और इतने में एक कॉल आ जाती है। ललिता उसे रिसीव करने चली जाती है। उसके बाद वो म्यूजिक लगाकर यहाँ डांस करने लगती है और हम्बर्ट का पूरा ध्यान ललिता की तरफ होता है। हेज उससे क्या बात कर रही है उसका बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। और अगली सुबह हम देखते हैं हेज उसे पिकनिक पर ले जाती है और बताती है कि मैं एक नौकरानी रखने वाली हूँ जो पूरे घर का काम करेगी और ललिता के रूम में सोएगी और उसका भी ध्यान रखेगी। ललिता पहले समर कैंप जाएगी और उसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल चली जाएगी और हम्बर्ट को ये सुनकर बहुत बुरा लगने लगता है। और हम्बर्ट सिर्फ यहाँ ललिता की वजह से रुका था और हम्बर्ट को लगता है अब ललिता चली जाएगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। अगले सीन में हम ललिता को देखते हैं और इसको पता चलता है कि बोर्डिंग स्कूल के लिए भेजा जा रहा है, तो वो यहाँ पर अपनी मॉम से लड़ने लगी है। और अगली सुबह हम्बर्ट थोड़ा लेट होता है, जिसकी वजह से हड़बड़ाहट हुआ एकदम खिड़की के पास आता है और ललिता उसे देखकर भागते हुए वो वापस आती है। हम्बर्ट को किस और हक करती है यहाँ पर और उसके बाद वापस बस में चली जाती है। और ललिता के कमरे में जाकर उसके कपड़ों में से उसके स्मेल लेता रहता है और इतने में यहाँ पर एक मेड आती है और इसे एक लेटर देती है। ये लेटर हैज ने लिखा होता है हम्बल को प्रपोज के लिए। कहती है, मुझसे शादी करने और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ।
और उस लेटर में लिखा होता है अगर हम्बर्ट तुम ये रिलेशन नहीं चाहते तो इस लेटर को फाड़ के इस घर से वापस जा सके हो। और हम्बर्ट को ललिता को पाने का कोई और रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से वो एग्री हो जाता है। हेज इसके साथ इंटीमेट होना चाहती है पर वो इससे बचता रहता है और वो बड़ी ही चालाकी से इसके खाने में स्लीपिंग पिल मिला देता है, जिसकी वजह से वो टाइम से पहले सो जाती है। पर हेज ने आज वो खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो सो तो जाती है और हम्बर्ट सोचता है कि ये सो गई, जिसके बाद वो भी लेट जाता है और ये यहाँ पर उठते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हम्बर्ट को समझ में आ जाता है कि इतनी नींद की गोलियों से काम नहीं चलेगा, जिसकी वजह से वो डॉक्टर से और गोलियां लेने लगता है और घर पर वापस आकर देखता है तो हेज उस डायरी को पढ़ लेती है जिसमें उन्होंने अपने और ललिता के बारे में लिखा था। हेज यहाँ पर रोने लगती है और हम्बर्ट इसे समझाता है और इसके लिए ड्रिंक बनाता है और हेज यहाँ से निकल जाती है और हम्बर्ट उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ अचानक से हेज का एक्सीडेंट हो जाता है और हेज यहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और यहाँ पर छोटी बच्ची कुछ लेटर इसके हाथ में देती है जिसे हम्बर्ट जलाने लगता है। हेज ने अपनी बेटी ललिता के लिए इस बारे में सब कुछ बताने के लिए भेजने वाली होती है और उसके बाद हम्बर्ट ललिता को समर कैंप से लेने जाता है। ललिता इसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और ललिता इसे डैड कहकर बुलाती है और अपने मॉम के बारे में भी पूछती है। तो हम्बर्ट कहता है उसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई और कहता है समर लंबा है आज की रात, इसलिए हम होटल में रुकेंगे और कल सुबह या परसों हम हमारी मॉम से मिलने जाएंगे। और ललिता कहती है कि मैंने समर कैंप में बहुत इंजॉय किया था, मैंने नए नए दोस्त बनाए थे। और ललिता हम्बर्ट को किस करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हम्बर्ट कार रोककर ये दोनों किस करने लगते हैं और इतने में एक पुलिस वाला यहाँ पर आ जाता है दो चोरों को ढूंढते हुए और ललिता हम्बर्ट की गोद में बैठी होती है, जिसकी वजह से उस पुलिस वाले को शर्म आने लगती है और ये यहाँ से चला जाता है। हम्बर्ट ने एक रूम पहले से ही बुक किया होता है, जिसकी वजह से वो रूम लेता है और ललिता यहाँ एक आदमी के डॉग के साथ एंजॉय करने लगती है और दोनों को एक बेड ही शेयर करना पड़ेगा। ललिता कहती है अगर इस बारे में मॉम को पता चला तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगी और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटेंगी। हम्बर्ट कहता है हम रिच नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। ललिता और हम्बर्ट डिनर कर लेते हैं और उसके बाद ललिता रूम में चली जाती है और हम्बर्ट इसकी ड्रेस चेंज करने में इसकी हेल्प करता है और ललिता को सुलाकर बाहर हम्बर्ट से अपनी मॉम के लिए कॉल करने के लिए कहती है और यहाँ पर हम्बर्ट इसे सब सच बता देता है और ललिता को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और जिसकी वजह से वो यहाँ पर रोने लगती है और हम्बर्ट पर ये बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और रात को ये एक रूम में लेटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हम्बर्ट को पकड़ के सोने लगती है और हम्बर्ट को मार भी कर देती है। और ललिता पूरा देश घूमना चाहते हैं, जिसकी वजह से रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं और ये यहाँ पर बहुत मौज मस्ती करने लगते हैं। में हम्बर्ट की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसे दोबारा से नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है और इधर ललिता का भी एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया जाता है। पर ललिता को पढ़ाई को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो उसके मन में आता है हम्बर्ट कहता है आज के तुमने 2 क्लास मिस किए। कहता है कहाँ पर थी, वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ थी। हम्बर्ट उस पर यकीन नहीं करता और उसकी फ्रेंड को कॉल लगाता है तो उसकी दोस्त भी यही बताती है, जिसके बाद ललिता इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और ललिता यहाँ से गुस्से में बाहर चली जाती है। जिसके बाद वो हम्बर्ट उसे ढूंढने के लिए निकलता है और उसे कहीं नहीं मिलती और फाइनली एक कैफे में मिल जाती है। हम्बर्ट इससे यहाँ पर माफी मांगता है और इसे आइसक्रीम खिलाता है और ललिता वो दोबारा से हम्बर्ट के साथ रोड ट्रिप पे जाना चाहती है और इस बार वो जगह डिसाइड करेगी। और अगले सीन में हम देखते हैं रोड ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और हम्बर्ट यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है और जिसकी वजह से वो उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और ये जहाँ पर भी जाते हैं वो कार भी इनको फॉलो करती रहती है। और ये यहाँ पर एक दिन गैस स्टेशन पे रुकते हैं, वो आदमी ललिता के साथ बात करता रहता है, जिससे वो भागकर उसे देखने की कोशिश करता है। हम्बर्ट यहाँ पर ललिता से उसके बारे में पूछता है। ललिता कहती है वो सिर्फ रास्ता पूछ रहा था। उसके बाद वो ललिता से उस कार का नंबर मांगता है और ललिता उसका चिंगम चलाकर पहले ही खराब कर चुकी होती है, जिसकी वजह से हम्बर्ट उसे एक चांटा मारता है, जिसकी वजह से ललिता इससे गुस्सा होकर कार से उतरकर भाग जाती है और ये फिर से ट्रिप पे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ललिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। डॉक्टर कहता है कि इसे आधी रात यहीं पर रुकना होगा। हम्बर्ट मना करता है पर मजबूरी उसे यहाँ पर रुकना पड़ता है और हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करके ललिता के बारे में पूछता है तो नर्स इसे बताती है कि उससे कुछ देर पहले अंकल आकर उसे ले गए हैं
और हम्बर्ट भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और यहाँ पर डॉक्टर को बजाने लगता है और हम्बर्ट को समझ में आ जाता है कि जो हमारा पीछा कर रहा था लॉलिता को वो ही लेकर गया है। यहाँ पर पुलिस आती रहती है जिसे देखकर हम्बर्ट यहाँ से निकल जाता है और ये यहाँ पर लॉलिता को अच्छी तरीके से ढूंढने लगता है। सभी होटल और टाउनों में जाकर देखता है और कुछ महीने लॉलिता को ढूंढता रहता है पर उसे नहीं मिलती, जिस वजह से वो ढूंढना बंद कर देता है। और 3 साल के बाद लॉलिता का एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और इसे पैसों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये लेटर लिखती है और हम्बर्ट से हेल्प मांगती है। और यहाँ पर हम्बर्ट आता है तो लॉलिता बताती है कि पता है वो जो आदमी हमारा पीछा कर रहा था वो कौन था, वो वही राइटर था मशहूर, वो बहुत फेमस था, जिसकी वजह से मैं भी उसे बहुत पसंद करने लगी थी और उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था और खाली नंगी लड़कियां करके उसका बस वीडियो बनाता था और उससे कुछ नहीं होता था। और मेरा भी वो वीडियो बनाना चाहता था, जिसकी वजह से मैं वहाँ से भागकर आ गई और मैं यहाँ पर जे से मिली, जिसके साथ में वहाँ से भाग के यहाँ पर आ गई। और हम्बर्ट अब भी इसके साथ रहना चाहता है और इसे समझाने की कोशिश करता है और लॉलिता कहती है कि मैं तुम्हें तब भी पसंद नहीं करती थी और अब भी नहीं पसंद करती हूँ, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरी मॉम मर गई थी, मजबूरी मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा। $1,000 की जरूरत थी पर हम्बर्ट यहाँ पर इसे $4,000 देता है और उसके बाद उल्टी से मिलने जाता है और ये उल्टी यहाँ पर ड्रिंक लेता रहता है, जिसकी वजह से हम्बर्ट को यहाँ पर भाव नहीं देता और हम्बर्ट इसे यहाँ पर मार देता है। और मूवी के स्टार्ट में जो हमने सीन देखा था कि हम्बर्ट के चेहरे पर खून लगा है, वो यही कई सीन होता है, जिसकी वजह से पुलिस इसका पीछा करती रहती है और ये इनसे भागता रहता है। भागता तो है पर इसकी गाड़ी ठुक जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है और नीचे से कुछ बच्चों की आवाज आती रहती है। उसके बाद वो पुलिस पकड़ लेती है तो 50 में उसकी डेथ हो जाती है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।